महीने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आप सभी को न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यानी काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। दोस्तों धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का त्यौहार आ रहा है। लोग इसे धूमधाम से मनाने वाले हैं। कहा जाता है कि इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्यौहार आने वाला है। लोग इस दिन खूब खरीदारी करने वाले हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार, और साथ में ईश्वर की पूजा भी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बात पे चर्चा करने वाली हूँ। कहा जाता है कि ये धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का त्यौहार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी महिमा का बखान तो एक वीडियो में करने से ही रहा, क्योंकि एक वीडियो में तो आप इसकी महिमा का, इसके गुणों, इसकी विशेषता का बखान कर ही नहीं पाएंगे। कहा जाता है दोस्तों कि ये धन त्रयोदशी का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महिमा मंडित, बहुत ही ज़्यादा विशेषतापूर्ण, बहुत ही ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है। कहा जाता है कि इस दिन आप जो भी खरीदारी करेंगे, आपके घर में उस चीज़ को 4 गुना नहीं बल्कि 13 गुना वृद्धि होती है। कहा जाता है कि धन त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन जो भी सामान आप अपने घर पे लाते हैं, या फिर जो भी द्रव्य, जो भी वस्तु आप खरीद के अपने घर पे लाते हैं, जो भी धन के रूप में लाते हैं, चाहे वो जेवरात हो या फिर कोई रत्न हो या फिर कोई भी वस्तु हो, तो आपके घर में समृद्धि, सुखी जो है वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ के आती है। इसीलिए तो ये दिन का इतना ज़्यादा महिमा है। अब कहा जाता है कि इस दिन आखिर किन की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें से 1 महिला और 3 पुरुष हैं। कहा जाता है इसी दिन देवताओं के चिकित्सक, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी की पूजा होती है, जिन्होंने समुद्र से अमृत कलश लेकर बाहर आने का कार्य इसी दिन को किया था। इसीलिए तो धनतेरस यानी धन त्रयोदशी उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। दूसरा, इसी दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। यही नहीं, मृत्यु के देवता यमराज जी का भी पूजन इसी दिन होता है। और माता लक्ष्मी, जो कि हम सभी के जीवन को सुखमय बनाती हैं, हम सभी के जीवन में खुशियां लाती हैं और हमारे घर को धन धान्य से भरती हैं, उनकी पूजा भी इसी शुभ दिन को की जाती है। कहा जाता है दोस्तों कि यदि आप इस दिन पीतल के कलश में रुपए रखकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो माता लक्ष्मी वर्ष भर आपके घर में विराजमान रहती हैं। अब आप सोचिए, यदि माता लक्ष्मी वर्ष भर आपके घर में विराजमान रहेंगे, तो आपके घर की आर्थिक स्थिति कितनी उन्नत होगी, आपका यश कीर्ति समाज में कितना फैलेगा, आपके जीवन में अस्वस्थता बिल्कुल नहीं रहेगी और स्वस्थता आपके जीवन में आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए तो आपके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश साल भर होगी, यश कीर्ति फैलेगी, सफलता, उन्नति, तरक्की आपके कदम चूमेगी और आप सुखी, संपन्न, धन धान्य से समृद्ध रहने वाले हैं। इतना महिमा है इस दिन का, धन त्रयोदशी का, इस धनतेरस का। तो इसी पे यानी इसी बात पे मैं चर्चा करने वाली हूँ इस वीडियो में। खासकर इस दिन कुछ कार्य ऐसा भी कहा जाता है कि वर्जित है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सा कार्य है? वो कार्य बस इतना सा है कि आपको इस दिन किसी के दिल को नहीं दुखाना है, किसी के मन की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। हर किसी की मदद करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला ईश्वर आपकी मदद करता है, तो आप तो हेल्प करेंगे ही लोगों की। लेकिन साथ में आप किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करें और तामसिक भोजन का सेवन तो बिल्कुल ना करें। तामसिक भोजन का सेवन करने से इस दिन आप बच सकते हैं, तो आपके लिए शुभ क्या अति शुभ हो जाएगा। साथ में कहा जाता है कि इस दिन हम क्या खरीदें और क्या न खरीदें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। क्या न खरीदना है, मैं उस पर बात करने वाली हूँ। आप कांच के बर्तन न खरीदें, प्लास्टिक के सामान न खरीदें, ऐसा कहा जाता है। लोक कथाओं में, जनश्रुतियों में ऐसा कहा जाता है कि आप प्लास्टिक के चीज़ या फिर कांच की वस्तुएं इस दिन न खरीदें तो आपके लिए बेहतर होगा।
पीतल, तांबा, सोने, चांदी इत्यादि आप रत्न खरीद सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ना हो तो बहुत लोग स्टील के भी बर्तन खरीदते हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप सोने, चांदी, पीतल, तांबा ही खरीदें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। बस आपको क्या नहीं खरीदना है वो है कांच के बर्तन और प्लास्टिक के सामान। बस दोस्तों, इसके अलावा लोग झाड़ू वगैरह भी खरीदते हैं और बहुत सारे अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदते हैं। ये तो बात हुई धनतेरस के अवसर पर मुझे क्या खरीदना चाहिए, यानी हमें क्या खरीदना चाहिए और हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं बात करूंगी धनतेरस के शुभ अवसर पर एक शुभ कथा की, जिससे यदि आप सच्चे मन से सुन लें तो आपकी हर बाधा और विपत्ति आपसे दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी का वास आपके घर पे होगा और साथ में विघ्नहर्ता जो कि हमारे गणेश जी हैं, उनका आगमन भी हो सकता है। हो सकता है नहीं बल्कि होगा ही, क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ रहेंगी वहाँ गणेश जी तो अवश्य ही होंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा यही कारण है कि दीपावली के दिन साथ में होती है। दोनों में माँ और पुत्र का बहुत ही बेजोड़ रिश्ता है। कहा जाता है कि दोनों माँ और पुत्र का एक साथ जहाँ कहीं भी विराजमान हो गए वहाँ तो सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि माता लक्ष्मी जब आपके घर आएंगी तो वो निर्विघ्न रूप से आएंगी गणेश जी के कारण। खैर, ये तो बात हुई गणेश जी और माता लक्ष्मी की। अब मैं इस कथा के बारे में कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये कथा स्टार्ट होती है, यानी कथा शुरुआत होती है प्राचीन काल में राजा बलि से। जी हाँ दोस्तों, आप नाम सुना होगा राजा बलि का, जो प्राचीन काल में एक राजा थे। उन्होंने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया था। उस आयोजन में भगवान विष्णु वामन अवतार में पधारे थे। कारण इसका क्या था? कारण ये था कि राजा बलि ने अपनी शक्ति से देवताओं को परेशान कर रखा था। उनके सर्वस्व धन को छीनकर अपने पास रख लिया था। राजा बलि जो है वो बहुत देवताओं को परेशान कर रहे थे, उनका धन वगैरह छिन चुका था। अब बेचारे देवता बेचारे रोते बिलखते त्राहिमाम करते आहार करते पहुँचे भगवान विष्णु के पास, जो कि हमारे पालनहार हैं। उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई, सारी कहानी बता दिया कि राजा बलि ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे सारे धनों को छीन लेने का काम किया। अब हम प्रभु कहाँ जाएं, आप ही हमारे धन को वापस लौटाने का काम करें। अतः पालनहार ने सभी देवताओं की मदद करने की ठान ली और पहुंच गए राजा बलि के द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में वामन अवतार के रूप में, और उनसे दान मांगने को इच्छुक हो गए। जब वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु पहुंचते हैं राजा बलि के दरबार में, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य सब कुछ समझ जाते हैं। वो जान जाते हैं कि साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान विष्णु है। इनसे दान के रूप में सब कुछ छीनने के लिए आए हैं, देवताओं का सब सर्वस्व देवताओं को वापस करने आए हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सब कुछ भांपते हुए राजा बलि को चुपके से बताने का कार्य करते हैं कि ये जो ब्राह्मण आए हैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। आपसे आपका सब कुछ छीन लेंगे, देवताओं को वापस कर देंगे, इसलिए इन्हें कुछ दान मत देने का संकल्प लीजिएगा। लेकिन राजा बलि उन्होंने अपने गुरु की बात ही नहीं मानी और गुरु की महिमा से वो अनभिज्ञ रहे और गुरु की बात न मान के उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव कहिए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण देव यानी वामन अवतार रूपी भगवान विष्णु ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस दान में 3 पग भूमि आप देने की कृपा करें। राजा बलि ने कहा, बस इतना सा? उन्होंने कहा, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही दान देने के लिए राजा बलि ने कमंडल से हाथ में जल लेने का काम किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप बन करके उस कमंडल में प्रवेश करने का काम किया और जल बाहर निकलने का रास्ता ही रोक दिया। तब भगवान विष्णु ने एक तिनका के सहारे कमंडल का छेद से एक तिनका डाली उसमें और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख ही नष्ट कर दी। उसके पश्चात जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख क्षतिग्रस्त हो गई, उन्हें कमंडल से बाहर आना पड़ा। फिर क्या था, राजा बलि ने जल को हाथ में लिया, कमंडल से संकल्प लिया दान देने का। उसके पश्चात वामन अवतार रूपी भगवान विष्णु ने अपना रूप बहुत ही विशाल कर लिया। पहले पग में उन्होंने समस्त आकाश नाप लिए, दूसरे पग में उन्होंने समस्त पृथ्वी माप ली। अब मापने के लिए बचा क्या? तब राजा बलि ने अपने सिर उनके सामने झुका दिया और उसके बाद भगवान विष्णु ने उनके सिर पे जब पैर रखा तो सर्वस्व राजा बलि हार गया और समस्त धन देवताओं के पास चला गया। कहा जाता है तभी से धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन देवताओं को उनका धन वापस मिला था।
तो दोस्तों ये एक अनोखी और रोचक कहानी थी धनतेरस से रिलेटेड, धन त्रयोदशी से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अत्यंत ही प्रिय लगी होगी, अत्यंत ही रोचक लगी होगी और अत्यंत ही लाभकारी लगी होगी। आपने इस कहानी से, इस कथा से अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने का काम किया होगा। तो यदि आज की कथा आप लोगों को रोचक लगी, धन त्रयोदशी, धनतेरस के विषय में यदि आप लोगों ने कुछ जाना, कुछ सीखा, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए तरह तरह की रोचक वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं, आप तक धर्म और ज्ञान की बातें पहुंचा सकूं, आप लोगों को लाभान्वित कर सकूं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाभकारी सिद्ध हुई हो, तो आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में कमेंट करके अपनी राय तो बताएं ही। साथ ही मैंने इस चैनल पर और भी कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगी कि कृपया आप उन सभी वीडियोस को देखें, उनसे सीखें और उससे धर्म तथा ज्ञान की जानकारी प्राप्त करें। आपको अनेक पुरानी कथाएं मिलेंगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स की जीवनी मिलेंगी, जिससे आप सुनेंगे और आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो कृपया बिल्कुल भी देर ना करें। इस वीडियो के अलावा और भी वीडियो जो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, कृपया आप उन्हें देखें, उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नई छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।